brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। कहते हैं कि जो बंदूकें दूसरों पर तानने का आदी होता है वो एक दिन उसी बंदूक के निशाने पर खुद आ जाता है, और आज वही हाल है पाकिस्तान का। अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को सीधी जंग की धमकी दे डाली, वो भी उस वक्त जब तुर्की और कतर में पीस टॉक्स यानी कि शांति वार्ता चल रही थी। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान सच में युद्ध करेगा या ये उसकी एक और डिप्लोमेटिक नौटंकी है जिसका नतीजा हमेशा की तरह सिर्फ शर्मिंदगी ही होती है। आज की खबर शुरू होती है ख्वाजा आसिफ के बयान से, जिसने पूरे मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया में हड़कंप मचा दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर इस्तांबुल में चल रही शांति वार्ता नाकाम रहती है तो पाकिस्तान सीधा युद्ध करेगा और अफगानिस्तान को इसके नतीजे भुगतने होंगे। यानी पाकिस्तान अब अपने पड़ोसी देश को धमका रहा जिसे कभी वो खुद स्ट्रेटेजिक डिप्थ कहता था, लेकिन अफगानिस्तान आज वाला अफगानिस्तान नहीं रहा। यहां तालिबान की सरकार है और तालिबान धमकी नहीं सुनता, वो जवाब देता है, वो भी घुसकर गोलियों से। आपको याद होगा कुछ महीने पहले अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर ड्रोन अटैक हुआ था, उसमें पाकिस्तान के एक टैंक और कई जवानों को तालिबान ने कैप्चर कर लिया था और फिर अफगानिस्तान की गोलियों में उस टैंक को घुमाया गया, झंडा लहराया गया, पाकिस्तान की सेना का मजाक उड़ाया गया। उसके बाद कतर ने दखल दिया, मीडिएशन की कोशिशें शुरू हुई और किसी तरह एक सीज फायर एग्रीमेंट बना, लेकिन कुछ ही हफ्तों में सब खत्म, क्योंकि पाकिस्तान ने फिर वही पुरानी रट लगाई। अफगानिस्तान टीटीपी के आतंकियों को पनाह दे रहा। अब तालिबान भला अपने ही भाइयों को कैसे मारे? टीटीपी के कई नेता तालिबान सरकार के ही रिश्तेदार हैं, तो तालिबान ने साफ कहा टीटीपी पर कोई कार्रवाई ही नहीं होगी, और यही बात पाकिस्तान के गले की फांस बन गई। अब ख्वाजा आसिफ ने उसी गुस्से में पूरी वार्ता को हवा में उड़ा दिया, वो इस्तांबुल में शुरू होने के कुछ घंटे पहले। सोचे जिस वक्त तुर्की और कतर जैसे देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बैठाकर शांति की बात कर रहे थे, उसी वक्त पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर वॉर की धमकी देने लगे। क्या यही होती है डिप्लोमेसी, या फिर यह दिखाता है कि पाकिस्तान का सिस्टम अब कंट्रोल से बाहर जा चुका है? अब इस बैठक में 3 डेलीगेशन थे। अफगानिस्तान की ओर से इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल हक वासिक, पाकिस्तान की ओर से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और आईएसआई चीफ जनरल आसिफ मुनीर, और मीडिएशन में तुर्की और कतर के वरिष्ठ मंत्री मौजूद थे। लेकिन अब सब कुछ बिगड़ गया क्योंकि ख्वाजा आसिफ के बयान ने शांति टेबल को बारूदी टेबल बना दिया। अब बात करते हैं कि आखिर पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान की डबल गेम पॉलिसी अब उसके ही गले की फांस बन गई। जो आतंकवाद उसने भारत के खिलाफ पाला वही अब उसकी सीमा के भीतर दहाड़ रहा। टीटीपी अब रोज उसके सैनिक मार रहा और तालिबान अब उसे आंखें दिखा रहा। यानी पाकिस्तान आज उसी जहर में डूब रहा जो उसने खुद तैयार किया था। तालिबान ने जवाब दिया, पाकिस्तान आईएसआईएस को सपोर्ट करता है और अमेरिका के कहने पर अफगानिस्तान को अस्थिर करने की कोशिश करता है। अब यह बयान सुनते ही अमेरिका चुप, कतर और तुर्की हैरान, क्योंकि मामला अब सिर्फ पीस टॉक का नहीं रहा बल्कि नई जंग की आहट का है। अब इसमें भारत का क्या एंगल है? भारत ने शुरू से कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है और एक दिन वही आतंकवाद उसके घर लौटेगा। आज वो भविष्यवाणी सच हो चुकी है। तालिबान, टीटीपी, आईएसआईएस सब पाकिस्तान की जमीन पर भिड़े हुए हैं। भारत अब सिर्फ देख रहा है, क्योंकि इस बार भारतीय सेना नहीं बल्कि पाकिस्तान की नीतियां खुद पाकिस्तान को तोड़ देगी। खैर, आज भारत को किसी पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पाकिस्तान खुद अपनी गलतियों से नष्ट होने लगा है। वो देश जो दुनिया को बर्बाद करना चाहता था अब खुद अस्थिरता का प्रतीक बन चुका है। भारत आज शांत है, मजबूत है और दुनिया की नजर में शांति का रक्षक और आतंकवाद के खिलाफ पहला योद्धा बन चुका है।